A very good morning to all of you. Myself Professor Pole Sar and welcome back to Super Excellence Academy. So friends, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है एंड दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 8 वीडियो बनाए हैं इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर एंड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, सो दोस्तों थोड़ा 2 दिन का गैप हो गया है इस मतलब लेक्चर बनाने में फिजिक्स का, ताकि दोस्तों हमने मैथ का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया है एंड दोस्तों हमारे लगभग 3 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देन दोस्तों कॉन्केव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब फॉर्म होता है, कॉन्केव मेनिस्कस कब फॉर्म होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट कब होता है, ऑफ्टस क्यों होता है, ये दोस्तों पूरा डिटेल में हमने चर्चा किया था लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, सो दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन आपको लिखना है, सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, सो दोस्तों ये आपको क्यों लिखना है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, दैट इज द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है, सो दोस्तों आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ओके, ये दोस्तों हमें स्टडी करना है सॉलिड सरफेस के ऊपर दोस्तों लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या रिलेशन होता है, ये दोस्तों हमें पूरा स्टडी करना है। ठीक है, सो दोस्तों व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द सॉलिड सरफेस, देन क्या होगा, जब दोस्तों अगर आप एक थोड़ा अमाउंट सा लिक्विड अगर दोस्तों आप सॉलिड सरफेस के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्रेंड्स अगर ये मग्गा है आपका, ठीक है, ये मग्गे से फ्रेंड्स आपने क्या किया, थोड़ा अमाउंट ऑफ लिक्विड इस सरफेस के ऊपर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, या फिर ये वाटर जो है या फिर ये जो लिक्विड है फ्रेंड्स, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। मतलब एक तो वो स्प्रेड हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये स्प्रेड कब होता है एंड ड्रॉपलेट्स कब फॉर्म होते हैं, ये दोस्तों हमें स्टडी करना है। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, या फिर कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट होने के बाद वो दोस्तों स्प्रेड होता है, या फिर कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए उसकी वजह से वो ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, ये दोस्तों हमें स्टडी करना है। एंड सरफेस टेंशन का दोस्तों इसके ऊपर क्या असर पड़ता है हमें स्टडी करना है। सो फ्रेंड्स ये स्प्रेड होगा या फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा, सो दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन किसका किसका, सरफेस टेंशन, surface tension between this liquid and the solid, surface tension between this air and the solid, and surface tension between the air and this liquid। मतलब दोस्तों 3 सरफेस टेंशन यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से, सरफेस टेंशन बिटवीन, फर्स्ट कौन सा है दोस्तों, सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस का सरफेस टेंशन, देन दोस्तों लिक्विड एंड ईयर, ये दोस्तों लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड ईयर का, देन दोस्तों थर्ड वाला सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड हो चुका है, देन सॉलिड एंड ईयर। ये दोस्तों सिर्फ लिक्विड एंड ईयर का या फिर सॉलिड एंड लिक्विड का सरफेस टेंशन नहीं दोस्तों, ये तीनों का सरफेस टेंशन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि ये जो वाटर ड्रॉप्स है वो ड्रॉप्स में फॉर्म होंगे या फिर वो स्प्रेड होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, सो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए तो तब दोस्तों उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा हम स्टडी करने वाले। सो बिफोर दैट दोस्तों आपको 2 फिगर मतलब 2 डायग्राम आपको दोस्तों ड्रॉ करना है। ठीक है, ये दोस्तों सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब उसको हम सॉलिड स्फीयर नहीं कह सकते, ड्रॉपलेट है, स्पेरिकल ड्रॉपलेट है। ठीक है, लिक्विड स्पेरिकल ड्रॉपलेट है, ये स्पेरिकल ड्रॉप है। ओके, सो ये सॉलिड है। ठीक है, ये दोस्तों इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा आफ्टर्स। ओके, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका थीटा रहेगा। ठीक है, देन दोस्तों इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन एक्ट होगा, सो ये दोस्तों ये T2 है,
देन ये सरफेस टेंशन T1 है एंड ये सरफेस टेंशन T3 है, ठीक है। एंड दूसरा डायग्राम दोस्तों मैं यहाँ पर मतलब डायग्राम दोस्तों यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। दूसरा जो डायग्राम है ये सॉलिड हमारा सरफेस है, ये थोड़ा मैं स्पेरिकल इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका दोस्तों जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा ये थीटा यहाँ पर आएगा, ये T3 आएगा, देन फ्रेंड्स ये T2 आएगा एंड ये T1 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट दोस्तों फॉर्म हुआ है ये एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है एंड ये ऑप्टस एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स एक बार मैं डायग्राम के नॉमेनक्लेचर चेक करता हूँ। ओके करेक्ट है, ताकि दोस्तों जो मतलब उन्होंने थीटा यूज़ किया तो हमें भी दोस्तों थीटा यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि हम अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम एंगल कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा गामा थीटा बीटा कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं ईटा। लेकिन दोस्तों अगर इसने बुक में थीटा यूज़ किया तो हमें थीटा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। ओके सो फ्रेंड्स ये T2 क्या है, अभी दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा। लेट थीटा क्या है दोस्तों, थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द लिक्विड। ओके थीटा क्या है दोस्तों, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देन फ्रेंड्स T2 क्या है, देन T3 क्या है एंड T1 क्या है, ठीक है। सो फ्रेंड्स T3 क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ, यहाँ पर दोस्तों ये एयर है, ये लिक्विड है एंड ये सॉलिड है, ठीक है। ये T3 क्या है फ्रेंड्स, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ, सरफेस टेंशन बिटवीन द एयर एंड लिक्विड। सो लिक्विड एंड एयर के बीच में का जो दोस्तों सरफेस टेंशन है उसका जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, T3 बोलेंगे, ठीक है। T3 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ एयर एंड लिक्विड। यहाँ पर दोस्तों ऑफ नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, ठीक है। एयर एंड लिक्विड के बीच में का। T2 क्या है फ्रेंड्स, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में का। ये दोस्तों सेम आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ST, सरफेस टेंशन बिटवीन, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड एंड सॉलिड आएगा, ठीक है। एंड T1 क्या आएगा फ्रेंड्स, ये सेम आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सा है, एयर एंड सॉलिड है, ठीक है, एयर एंड सॉलिड है, ये T1 आएगा, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब दोस्तों इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा तब दोस्तों क्या होंगे, इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगे दोस्तों, फोर्सेस समेशन ऑफ फोर्सेस एक्ट कितने हो गए दोस्तों, 0। मतलब लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड का फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स आएगा। दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पता है द फोर्सेस एक्ट्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन दिस एनी बॉडी इज 0 एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन, और एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन द फोर्सेस एक्ट्स ऑन दिस ड्रॉप इज 0, द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके सो इसका दोस्तों एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएगा, लेफ्ट साइड फोर्स, दैट इज लेफ्ट साइड फोर्स कौन सा है, T2 इक्वल्स टू क्या आएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स, दैट इज T1 प्लस T3 cos थीटा आएगा। आप बोलेंगे कि सर यार T3 cos थीटा कहाँ से आएगा, ये यहाँ तो सिर्फ T3 है, सो T3 cos थीटा कहाँ से आ गया भाई। सो T2 क्या है फ्रेंड्स, T2 लेफ्ट साइड वाला फोर्स है। सो हम कंपेयर करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स। सो T2 क्या है, लेफ्ट साइड फोर्स है एंड राइट साइड वाला फोर्स कौन सा है, T1 प्लस T3 cos थीटा क्यों आ गया। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, राइट वाला फोर्स कौन सा है, यहाँ पर आएगा दोस्तों T3 cos थीटा एंड ये आएगा T3 sin थीटा। ये दोस्तों T3 जो है वो इंक्लाइन है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल।
सो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है फ्रेंड्स, एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है, सो उसकी वजह से वो T3 cos थीटा आएगा। एंड अपोजिट वाला क्या आता है, T3 sin थीटा आता है। मतलब ये अपोजिट, मतलब आप बोलेंगे सर अपोजिट बोल रहे हैं तो पीछे आ रहा है, सो अपोजिट वाला मतलब ये आता है दोस्तों, और ये इक्वल टू ये आता है, उसकी वजह से ये पीछे वाला कंपोनेंट मैंने क्या लिया, T3 sin थीटा लिया। और एडजेसेंट क्या है फ्रेंड्स, T3 cos थीटा है। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3 cos थीटा, दैट इज लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स। ये दोस्तों समझ में आ गया। देन फ्रेंड्स इसको मैं क्या करता हूँ, T1 को यहाँ पर दोस्तों शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है। सो क्या आएगा फ्रेंड्स, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 cos थीटा, एंड देयरफॉर फ्रेंड्स cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये दोस्तों फॉर्मूला है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। क्या है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। सो दोस्तों इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, मतलब अगर इसके ऊपर दोस्तों चार केसेस है। अगर T2 ग्रेटर दैन T1 है एंड लेस दैन T3 तो क्या आएगा भाई, अगर T1 ग्रेटर दैन T2 है बट लेस दैन T3 तो क्या आएगा भाई, अगर T2 माइनस T1 ग्रेटर दैन T3 है तो क्या आएगा भाई, एंड इक्वल टू है तो क्या आएगा। दोस्तों इसे चार केसेस हम स्टडी करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो इसका एक दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है। ओके दोस्तों, मैं ये जो फॉर्मूला है cos थीटा का मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ। सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ये आएगा, ठीक है। सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। ओके इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो इसको मैं रब करता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, दो फिगर ड्रॉ करना है, बस इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स हमें लेना है। सो ये डायग्राम को भी दोस्तों मैं अब तक के लिए रब करता हूँ, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स हमें चार कंडीशन स्टडी करना है। सो फर्स्ट केस क्या है, सो फर्स्ट केस में क्या आएगा फ्रेंड्स, अगर इफ़ T2 अगर फ्रेंड्स ग्रेटर दैन T1 है, अगर फ्रेंड्स ये T2 जो है अगर फ्रेंड्स ग्रेटर दैन T1 है तो क्या आएगा, T2 ग्रेटर दैन T1 है बट T2 माइनस T1 जो है दोस्तों वो लेस दैन T3 है। दोस्तों T2 ग्रेटर है T1 से, लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों T3 से कम है, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, जो cos थीटा आएगा फ्रेंड्स cos थीटा इज पॉजिटिव, तो इसका दोस्तों रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड लेस देन 1 आएगा। ओके एंड लेस देन 1 आएगा। सो देयरफॉर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज द थीटा क्या आएगा, थीटा विल बी एक्यूट एंगल। तो फ्रेंड्स थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। ये दोस्तों मैं ए कैपिटल लिखता हूँ। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल कब आएगा, जब दोस्तों T2, देखो कंडीशन आपको क्या लिखना है, T2 अगर ग्रेटर है T1 से। सो T2 अगर ग्रेटर है तो मैंने इसको दोस्तों 5 माना एंड T1 को 4 माना एंड डिवाइडेड बाई इसका दोस्तों सब्सट्रैक्शन क्या है, इसका सब्सट्रैक्शन लेस देन T3 आना चाहिए, मतलब सब्सट्रैक्शन 1 आ गया तो T3 ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैंने उसको 3 माना, T3 को 3 माना, तो इसका दोस्तों इसका रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। एंड दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, थीटा लेस देन 1 आने की वजह से एंड पॉजिटिव आने की वजह से क्या आता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है दोस्तों एक्यूट एंगल आता है, ठीक है। सो सेकंड कंडीशन क्या होगा दोस्तों, इफ अगर दोस्तों T2 लेस देन है T1 से, अगर ये T2 जो है दोस्तों T1 से लेस देन है एंड ये T2 माइनस जो T1 है फ्रेंड्स ये दोस्तों ग्रेटर देन, यहाँ पर फ्रेंड देखो T2 क्या है, T2 लेस देन T1 है। अगर T2 ज़्यादा है T1 से बट T2 माइनस T1 दोस्तों लेस देन T3 है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन है अगर लेस देन T3 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर से इसका जो न्यूमरेटर है दोस्तों T2 माइनस T1 कम आ रहा है। T2 माइनस T1 मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर है, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 आ रहा है। मतलब ये दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पर लिखा, लेकिन इसका अपोजिट लिखा। यहाँ पर दोस्तों T2 ग्रेटर था, यहाँ पर T2 लेस देन था। तब क्या आएगा फ्रेंड्स, जो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा क्या आएगा, सो दोस्तों इसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा बट लेस देन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसका जो रेशियो है फ्रेंड्स लेस देन 1 आता है। सो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको ये करता हूँ, नेगेटिव आएगा एंड इसका जो रेशियो है लेस देन 1 आएगा। देयरफॉर
थीटा विल बी, दैट इज द थीटा मतलब क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, विल बी क्या आएगा, ऑप्टस एंगल। सो दोस्तों क्या आएगा, ऑप्टस एंगल आएगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, ठीक है। सो थर्ड क्या है, थर्ड केस क्या है फ्रेंड्स, इफ, देखो इफ दोस्तों T2 माइनस T1 अगर इक्वल टू दोस्तों T3 हो गया, अगर दोस्तों ये T2 माइनस T1 इसका सब्सट्रैक्शन इक्वल टू T3 हो गया तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। सो cos थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब क्या है, cos थीटा 1 मतलब थीटा क्या आएगा, देयरफॉर थीटा विल बी, दैट इज थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 डिग्री यहाँ पर आएगा। देन फोर्थ केस दोस्तों, अगर T2 माइनस T1, अगर दोस्तों T2 माइनस T1 अगर ग्रेटर दैन T3 है, दोस्तों न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, मतलब T2 माइनस T1 अगर दोस्तों T3 से ग्रेटर है तो क्या आएगा, cos थीटा जो है दोस्तों ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अगर cos थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो दोस्तों उसका हम थीटा कभी फाइंड आउट कर नहीं सकते, थीटा विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोस्तों क्या, थीटा विल नॉट एग्जिस्ट मतलब cos थीटा दोस्तों कभी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। सो cos थीटा क्या है, cos थीटा जो है दोस्तों विल नॉट बी ग्रेटर देन 1, सो विल नॉट बी नेवर बी ग्रेटर देन 1 आएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा हमें पता नहीं होगा, उसकी वजह से जो वाटर है दोस्तों, वाटर डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगा, मतलब ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा। सो आप लिख सकते हैं ड्रॉप विल नॉट फॉर्म, विल नॉट फॉर्म, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये दोस्तों 4 केसेस है, ये दोस्तों 4 केसेस आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या फिर ये 2 केसेस आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस एंड राइट डाउन द पॉसिबल केसेस ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दोस्तों ये 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर 3 मार्क के लिए आया तो एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड ये इसके 4 केसेस, अगर 2 मार्क के लिए आया तो सिर्फ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड ये केसेस नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये दोस्तों समझ में आ गया पूरा। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी दोस्तों हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है भाई, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अभी किस किस मतलब कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज कब होता है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये दोस्तों हमें स्टडी करना है। सो राइट डाउन द टाइटल हियर, फैक्टर्स अफेक्ट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को दोस्तों कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सो दोस्तों इसका जो फर्स्ट फैक्टर है, सो मुझे बताइए यार, अगर जिस सरफेस पर, जिस सॉलिड सरफेस पर हम इस लिक्विड को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर इस हम लिक्विड को दोस्तों ड्रॉप कर रहे हैं, अगर इसका सरफेस का दोस्तों नेचर कुछ अलग है, सो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये लिक्विड कौन सा यूज़ किया है हमने, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ सॉलिड। मतलब फर्स्ट जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है दोस्तों, लिक्विड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड लिक्विड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम सपोज मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा आएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम आएगा। अगर हम फेनॉल यूज़ कर रहे हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, मतलब मर्क्यूरी से कम आएगा। सो दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द नेचर ऑफ सॉलिड। सो दोस्तों ठीक है, हमने सिर्फ मर्क्यूरी यूज़ किया है, यहाँ पर मर्क्यूरी यूज़ किया है, लेकिन दोस्तों एक सरफेस पर हमने क्या किया है, इरेगुलर सरफेस था उसके ऊपर मर्क्यूरी डाला है, तब दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग आएगा। या फिर एकदम स्मूथ सरफेस है, सॉलिड सरफेस एकदम स्मूथ है, तो इसका दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के नेचर के ऊपर या फिर सरफेस के स्मूथनेस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन
द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन कौन सा फ्रेंड्स, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। ओके, देन सेकंड दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन आल्सो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड। मतलब दोस्तों अगर इम्प्यूरिटीज इस लिक्विड में प्रेजेंट है तो दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग आ सकता है। अगर कम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, मतलब डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इम्प्यूरिटीज, अगर मर्क्यूरी में दोस्तों अगर हमने इम्प्यूरिटीज और ऐड कर दी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफरेंट आएगा। अगर हमने इम्प्यूरिटीज उसके निकाल ली तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और डिफरेंट आएगा, ठीक है। सो मतलब द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट also depends on impurities present in the लिक्विड में दोस्तों कौन कौन से इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड रहेगा, ठीक है। देन दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोस्तों टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर दोस्तों इस लिक्विड का दोस्तों अगर हम टेम्परेचर अगर दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों अगर टेम्परेचर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर मर्क्यूरी है, सपोज ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का दोस्तों ये स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स है सॉलिड सरफेस के ऊपर। अगर दोस्तों इसका हमने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर ये दोस्तों स्प्रेड हो जाएगा। ये द मर्क्यूरी विल नॉट बी फॉर्म अ ड्रॉप एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है अगर हम अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल डिक्रीज। ये दोस्तों टी मतलब क्या है, टी मतलब है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है, आपने ड्यू ड्रॉप्स देखा होगा। सुबह सुबह क्या होता है, जब आप दोस्तों विंटर सीजन में सुबह सुबह आप घर के बाहर निकलते हैं, सो दोस्तों जो पेड़ की पत्तियां होती है, सो पत्ती के ऊपर क्या होता है, ग्रास के ऊपर क्या होता है, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। सो दोस्तों ये ड्यू ड्रॉप्स आपको सुबह सुबह क्यों दिखते हैं, दोपहर को क्यों नहीं दिखते, दोपहर को 2 बजे क्यों नहीं दिखते, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है दोपहर में, उसकी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है वाटर का। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से क्या होता है, वो ड्रॉप जो है दोस्तों फ्लैट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है पूरे पत्ते के ऊपर, ठीक है। सो सुबह सुबह दोस्तों टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिक्विड है ड्रॉप्स फॉर्म करता है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है। सो दोस्तों इसको आपको मतलब एप्लीकेशन समझ में आ गया। डेली लाइफ में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है, ठीक है। ये दोस्तों 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए पूछा गया तो दो लेना है, 2 लिखना है। अगर 2 मार्क के लिए पूछे तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। सो फ्रेंड्स हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन। सो पहले दोस्तों हमने क्या स्टडी किया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड उसके बाद दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइटल हमारा दोस्तों लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ impurities and temperature on surface tension। सो दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का एंड इम्प्यूरिटीज का क्या असर होता है दोस्तों हमें स्टडी करना है, ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों हम इम्प्यूरिटीज का स्टडी कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, दैट इज द ए पॉइंट, इफेक्ट ऑफ impurities ऑन ST, दैट इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। सो दोस्तों आपको पता है इम्प्यूरिटीज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक कंप्लीटली सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज, देन इनकम्प्लीटली सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज एंड देन द स्पैरिंगली
सोल्यूबल सब्सटेंस और दैट इज द स्पैरेंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूबल मतलब जो कि कंप्लीटली उस सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो सकती है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज मतलब दोस्तों वो डिजॉल्व नहीं हो सकती। एंड स्पैरेंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मतलब दोस्तों वो इम्प्योरिटीज आपको डिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड लगेगा, ठीक है दोस्तों। वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है, so when we add a completely soluble substance to the liquid, then the surface tension of the liquid will increase or decrease। कौन बताएगा? so वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी बताइए। so अगर दोस्तों completely soluble impurities है, completely soluble substance है, अगर उसको हम दोस्तों ऐड करते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस एड्स इन लिक्विड देन दोस्तों सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? सो वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस दोस्तों कौन सा है? इसका एग्जांपल आप दोस्तों शुगर ले सकते हैं, देन सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है, sugar and salt। so when we add the sugar and salt to the water or to the liquids, then the surface tension of the liquid will increase or decrease। क्या होता है फ्रेंड्स? उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। अगर दोस्तों हम कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस अगर ऐड करते हैं लिक्विड में, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इंक्रीज हो जाता है। सो अगर दोस्तों आप शुगर अगर आप सॉल्ट लिक्विड में या फिर वाटर में अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। सो ये एरो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंक्रीज होता है, ठीक है। अभी सेकंड दोस्तों इंप्योरिटीज कौन सी होती है? स्पैरेंगली सोल्यूबल सब्सटेंस एड्स इन लिक्विड। तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? स्पैरेंगली सोल्यूबल सब्सटेंस मतलब क्या है? डिटर्जेंट। उसको हम दोस्तों डिटर्जेंट, ओके, या फिर उसको हम फेनॉल बोल सकते हैं। फेनॉल और डिटर्जेंट ये दोस्तों हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाथरूम के लिए हम फेनॉल यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लॉथ्स के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यूज़ करते हैं। सो दोस्तों स्पैरेंगली सोल्यूबल सब्सटेंस क्या होता है? ये जो सब्सटेंस है दोस्तों, ये सब्सटेंस कंप्लीटली डिजॉल्व होने के लिए हमें सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। जैसे कि मैं दोस्तों एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। अगर 1 kg डिटर्जेंट है, अगर आप दोस्तों इसको ऐड करेंगे 1 लीटर पानी में, अगर आप 1 लीटर वाटर में इसको दोस्तों अगर आप ऐड करेंगे, सो दोस्तों ये कंप्लीटली डिजॉल्व होगा क्या? नहीं, ये दोस्तों कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली। नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली मतलब ओके, नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली मतलब 1 kg अगर डिटर्जेंट हमें दोस्तों डिजॉल्व करना है कंप्लीटली, तो वाटर का दोस्तों हमें अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा। सो हमें वाटर का अमाउंट कितना लेना पड़ेगा? करीबन दोस्तों 15-20 लीटर 25 लीटर ऐसा वाटर हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। सो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, स्पैरेंगली सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए दोस्तों कंप्लीट डिजॉल्व होने के लिए हमें ज़्यादा लिक्विड लगता है। लेकिन दोस्तों अगर इन स्पैरेंगली ओके कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस को अगर हमें डिजॉल्व करना है तो फ्रेंड्स, अगर हम 1 kg अगर दोस्तों 1 kg अगर हम शुगर अगर ऐड करेंगे दोस्तों 1 लीटर वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोस्तों कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये डिजॉल्व होगा क्या? कंप्लीटली नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली, ये दोस्तों कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपको डिफरेंस समझ में आ गया? सो ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। सो जब दोस्तों हम स्पैरेंगली सोल्यूबल सब्सटेंस लिक्विड में ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? सो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, जब हम डिटर्जेंट या फिर फेनॉल वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का सब्सटेंस सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन क्या होता है वो वाटर का? मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखता हूँ। सो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। तो सरफेस टेंशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? बताइए चलो जल्दी। सरफेस टेंशन क्या होता है? ST विल दोस्तों डिक्रीज होता है।
सो उसकी वजह से हम क्या दोस्तों डिटर्जेंट ऐड करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कपड़े हैं दोस्तों वॉश इजीली कर सकते हैं। सो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल है हमारे कपड़े के अंदर जाएंगे एंड डर्ट जो है दोस्तों, जो डर्ट है इस कपड़े में दोस्तों, वो डर्ट को स्वीट को वो बाहर निकालेंगे, वो स्वेट एंड डर्ट को बाहर निकालेंगे। सो दोस्तों बाय इजीली, मतलब अगर हम सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, फ्रीली वो कपड़े के अंदर पास हो जाते हैं, उसकी वजह से कपड़ा है दोस्तों हमारा आसान तरीके से वॉश हो सकता है। सो दोस्तों सरफेस टेंशन का आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज कब होना चाहिए, इंक्रीज कब होना चाहिए दोस्तों, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों स्पायरिंगली सोल्यूबल। अगर दोस्तों इनसोल्यूबल अगर ये है कंप्लीटली सोल्यूबल, अगर इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, इनसोल्यूबल अगर दोस्तों सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, एड्स इन लिक्विड्स, सो दोस्तों इसको हम स्टोन कह सकते हैं या फिर रेत कह सकते हैं, या फिर दोस्तों लकड़ी कह सकते हैं, उसको हम क्या वुड, आयरन पीस, ओके। अगर इसको दोस्तों अगर हम स्टोन वुड या फिर आयरन पीस को दोस्तों अगर हम वाटर में या फिर लिक्विड में डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन दोस्तों डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द नेट कोहेसिव फोर्स जो होता है दोस्तों उस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, कम होता है, उसकी वजह से वाटर क्या होता है, फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा फ्री हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोस्तों ये 3 पॉइंट हमने स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन। तो कब इंक्रीज होता है एंड कब डिक्रीज होता है आपको पता चला, एंड डिक्रीज अगर होता है तो उसका हम दोस्तों एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि डिटर्जेंट का हमने एप्लीकेशन किया है हमारे क्लॉथ्स वॉश करने के लिए, ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी दोस्तों हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन, ठीक है। सो इसको मैं रब करता हूँ फ्रेंड्स, ओके। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे यस मैसेज कीजिए, अगर नहीं आ रहा है, कहाँ पर आप अड़क रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वैसा मुझे दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। सो मेन चीज़ दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। दोस्तों जब आप टेम्परेचर मतलब लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, किस लिक्विड में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, एंड कौन कौन से लिक्विड में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे मतलब लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो अगर मॉल्टन कॉपर है या फिर मॉल्टन कैडमियम है CD, अगर मॉल्टन कॉपर है तो मॉल्टन कैडमियम है, सो उसमें दोस्तों अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिर्फ ये लिक्विड में मतलब कॉपर में एंड मॉल्टन कैडमियम में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। लेकिन दोस्तों दूसरे जो लिक्विड है जैसे वाटर है, फेनॉल है, या फिर जो मिल्क है, शुगर सॉल्यूशन है, या फिर ऐसे बहुत सारे लिक्विड है, केरोसिन है, पेट्रोल डीजल है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम होता है। देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोस्तों किस में आएगा, ये वाटर में आएगा, देन केरोसिन, देन फ्रेंड्स पेट्रोल, ओके, डीजल, ऐसे बहुत सारे लिक्विड हैं। सो ये प्रॉपर्टी वो बिहेव करते हैं। सिर्फ कॉपर का एंड कैडमियम का आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, लेकिन बाकी के लिक्विड में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है सरफेस टेंशन कम हो रहा है। सो दोस्तों इसका जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं हमारे कपड़े वॉशिंग में, दोस्तों क्या करते हैं, देखो अगर हमारे दोस्तों ओल्ड क्लॉथ्स है, ये दोस्तों मतलब जो नए नहीं है ओल्ड क्लॉथ्स है, इसको अगर धोना है हमको दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, हम वार्म वाटर यूज़ करेंगे। सो वार्म वाटर is used to wash old clothes। सो दोस्तों वार्म वाटर क्यों,
ये जो वार्म वाटर है, क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन कम हो रहा है। सो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल थोड़े फ्री हो रहे हैं और हमारे कपड़े में जाके कपड़े की जो गंदगी दोस्तों साफ कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें दोस्तों कपड़े धोने के लिए सरफेस टेंशन कम हो, मतलब कम होना चाहिए वाटर का, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम नया कपड़ा अगर हम वार्म वाटर में या फिर हॉट वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस कपड़े का दोस्तों कलर जा सकता है। सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है, नो डाउट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो सरफेस टेंशन कम होता है, नो डाउट उसमें। लेकिन दोस्तों अगर न्यू क्लॉथ्स है तो उसको हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर में, कोल्ड वाटर इज यूज्ड टू वॉश, ओके, कोल्ड वाटर इज यूज्ड टू वॉश द न्यू क्लॉथ्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्या होता है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो कपड़े में जाएंगे, और कपड़े में दोस्तों नए कपड़े में तो गंदगी नहीं होती है, तो क्या होता है, कलर होता है। तो क्या मतलब वो कलर को निकाल सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर यूज़ नहीं करते नए कपड़े धोने के लिए। सो नए कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। एंड जो ओल्ड क्लॉथ्स धोने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सरफेस टेंशन का या फिर टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको डेली लाइफ में समझ में आ गया हो। अभी यार बच्चे सोचते होंगे, मतलब स्पेशली बॉयज सोचते होंगे, यार हमें क्या करने का है, हमें थोड़ी कपड़े धोना है, मतलब ये सरफेस टेंशन पढ़ाई करके। दोस्तों मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ कि आपकी दोस्तों शादी नहीं हो चुकी है, ठीक है, सो आपको ग्रेजुएशन तक आपको हाथ से कपड़े धोना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ये फिनोमेना, मतलब ये जो सरफेस टेंशन का है फिनोमेना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही कपड़े धोंगी, आपको ही धोना पड़ेगा ग्रेजुएशन तक। जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप, ठीक है, आपकी बेबी धो देंगी। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम दोस्तों, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, सब लोगों को समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज द दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ओके दोस्तों, फॉर्मेशन मतलब बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं, उसका हम डेरिवेशन, उसका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड एक्सेस प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हम दोस्तों स्टडी करने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही दोस्तों वीडियो का मज़ा लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ठीक है, पढ़ाई तो होती रहेंगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही। जय हिंद।